जय जय श्री राधे बोले राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, बाबू भैया की जय, यशोदा मैया की जय, अपनी मैया की जय, गैया मैया की जय, अन्नपूर्णा मैया जय। आइए विश्राम दिवस के अद्भुत प्रसंग में हम और आप सब ओतप्रोत हो। कथा कभी समाप्त नहीं होती, विश्राम लेते हैं और आगे आरंभ हो जाती है। तो आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का ये विश्राम दिवस है और इसमें सबसे सुंदर प्रसंग आता है जिसका नाम दिया गया है सुदामा चरित्र। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन व्यास जी महाराज ने किया है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 2 अध्यायों में जिन ब्राह्मण देवता की कथा कही गई है उनका कहीं नाम नहीं, केवल उनकी प्रशंसा ही बताई गई। स्वभाव से परिचय कराया गया है, संस्कार से परिचय कराया गया है, संस्कृति से परिचय कराया गया है, व्यवहार से परिचय कराया गया है, सदाचार से परिचय कराया गया है, लेकिन कहीं नाम नहीं है। और आज के प्रसंग को सुन करके मन का एक और भ्रम दूर कर लेना चाहिए। कौन सा भ्रम है? सुदामा जी महाराज दरिद्र थे और सुदामा जी महाराज भीख मांगते थे। ये दोनों भ्रम आज की कथा से निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जितना सुंदर संबोधन व्यास जी महाराज ने सुदामा जी के लिए किया है, किसी बड़े संत के लिए नहीं किया। कुछ हिंदी पत्रिकाकार हैं, वो अपना अनुभव अपने किताबों में लिखते हैं, औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन वेद कहते हैं कि ब्राह्मण को भीख मांगना ही नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण भीख मांगेगा उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को खटकर्म करने का अधिकार बताया। 6 काम दिए गए। पहला काम विद्या पढ़ना, दूसरा काम विद्या पढ़ाना, तीसरा काम यज्ञ करना, चौथा यज्ञ कराना, और अगला काम बोले दान लेना और दान देना। इतना काम हमें मिला। और जो हमारा काम है उसको ना करके हम दूसरे के काम को करने के लिए अनाधिकार चेष्टा करेंगे तो जो हमारा वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। आज की कथा सुन करके हमें ये लगेगा कि सुदामा जी महाराज ने अयाचक वृत्ति का संकल्प लिया है। अयाचक का मतलब होता है हम किसी से याचना नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा। और सुदामा जी ने किसी से मांगा नहीं। 10,000 विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन कराते थे, उनकी जो श्रद्धा होती थी वो दे देते थे, उसको ले लिया करते। लेकिन किसी से ये नहीं कहा कि मुझे अध्ययन कराने की इतनी फीस चाहिए। सुदामा जी महाराज की जो झोपड़ी है, बारिश होती है तो सारा पानी झोपड़ी के अंदर जाता है, निसंदेह, कोई संदेह नहीं। पहली टाइम भोजन हो रहा है तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, ये भी सत्य बात। लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र थे, यह सत्य बात है। सुदामा जी को गरीब तो कहा जा सकता है, लेकिन दरिद्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि दरिद्र वो है जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट ना, हमेशा उसके मन में यही रहे कि दूसरे वाले कि हमको कितना मिल जाए और हमारा, वो कौन है? दरिद्र। और जो
अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट है। एक बार हम उसे दरिद्र नहीं गरीब कह सकते कि भाई ये गरीब है, लेकिन दरिद्र नहीं है क्योंकि उसकी तृष्णा ही नहीं किसी के लिए। और सच में हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए। बाबा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि भगवान श्री राम जब सबरी से मिले, नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तो उसमें 8वीं भक्ति का वर्णन करते हैं। 8हूँ जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं बरने परदसा। बोले और भक्ति को अपनाया जाए या ना अपनाया जाए, लेकिन 8वीं भक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? जो परमात्मा ने मुझे दिया है उसमें हम बहुत संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य में जो है उसे कोई ले जाएगा, और जो नहीं है तो उसे क्या कोई जबरन हमें दे जाएगा। कभी कभी किसी से जबरदस्ती करके आदमी कुछ ज्यादा ले लेता है ना, तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है, क्योंकि वो आपके भाग्य का नहीं है, आपने दूसरे का जबरन हड़पने की कोशिश की। 8हूँ जथा लाभ संतोषा। सनातन संस्कृति में पापों की संख्या तो बहुत है, लेकिन 2 महापाप बताए गए। एक क्या है? अपनी प्रशंसा सुनना, और दूसरा दूसरे की बुराई करना। जो दूसरे की बुराई करते हैं उनको क्या स्थान मिला है? बोले माता पुनातु हस्ताभ्याम निंदका जिभ्या मला। जो छोटा बच्चा गंदा कर देता है, लट्टी कर देता है, तो माँ हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदा करने वाले को बोले जिसकी निंदा करते हैं, निंदका जिभ्या मना, वो उस व्यक्ति का मल जीभ से साफ करेगा। इसीलिए तो जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा में निकल रहे थे, तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि मैं भी चलूंगा, लेकिन राम जी ने कहा भैया क्या करने जा रहे हैं? भरत भैया है नहीं, माताओं की स्थिति पिताजी को देख ही रहे। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया कौन माता और कौन पिता? तो राम जी महाराज ने कहा फिर आप जाइए, माँ सुमित्रा से आज्ञा लीजिए, उसके बाद चलते। तो लक्ष्मण भैया जब माँ सुमित्रा के पास आज्ञा लेने जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? सुमित्रा मैया द्वार को सजा रही है, क्योंकि माँ सुमित्रा को ये पता नहीं है कि राम जी को राज्याभिषेक नहीं होना है। उनको तो ये लग रहा है कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना है। बड़ी प्रसन्नता से तैयारी करी। लक्ष्मण भैया जब पहुंचे तो मुस्कुराती हुई सुमित्रा कहती बेटा कुछ खा पी लो, क्योंकि राज्याभिषेक में समय लगेगा। दीदी कौशल्या ने राम जी को कुछ खिला दिया होगा, तू भी कुछ खा ले। लेकिन लक्ष्मण भैया कहते कि माँ भैया राम राजा नहीं बने। मझली माँ ने उनको बन जाने की आज्ञा दी, और मैं भी आपसे अनुमति लेने आया हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। सुमित्रा कहते हैं कि मेरे पास क्यों आए हो? मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? और क्या तू भूल गया कि जिस दिन सीता आई थी तो मैंने क्या कहा था? आज से तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सने। फिर मेरे पास क्यों आई? और लक्ष्मण तो गलत बोल रहा है कि मझली माँ ने राम को वनवास दिया, तुम्हारे काज राम बन गए, ये तुम्हारे लिए हित करेगा। तो जब सुमित्रा मैया लक्ष्मण से कहते हैं कि राम तो बेटा तुम्हारे कारण जंगल जा रहे हैं, तो लक्ष्मण भैया ने कहा माँ अगर राम मेरे कारण जंगल जा रहे हैं तो अभी मैं अपना गर्दन काटता हूं। सुमित्रा मैया कहते ध्यान से सुनो, एक अकेले तुम ही ऐसे हो जिन्हें परमात्मा की सेवा करने का सौभाग्य मिला। लेकिन बेटा अगर जंगल जा रहे हो ना तो पास में आई गए हो तो माँ होने के नाते तुमको 5 बातें बताती हैं, और जरा इन बातों का ध्यान रखना। बोलिए माँ।
कौशल्या मैया सुमित्रा मैया कहते कि बेटा जंगल जा रहे हो तो किन पांचों का ध्यान रखना होगा। किन पांचों का? राग रोष ईर्ष्या मद मोह